हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सारथी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एनआईसीएल की ओर से असिस्टेंट पोस्ट के लिए 500 वैकेंसी की घोषणा की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका एग्ज़ाम नोटिस अपलोड कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है इसमें, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आज से ही फॉर्म अप्लाई हो रहा है 18 जुलाई 2026 से। लास्ट डेट 7 अगस्त 26 को है। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि सर्वर लास्ट में इतना बिजी हो जाता है कि फॉर्म भरने में बहुत कठिनाई होती है। कितने बच्चों का पेमेंट नहीं हो पाता है, कितने बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने कंप्लीट कर दिया है, पर सर्वर की वजह से वो फाइनल सबमिट नहीं हो पाता है। तो इससे बचने की कोशिश करें। फेज 1 का एग्ज़ाम डेट 27 अगस्त, और फेज़ 2 का जो है 30 अक्टूबर 2026 डेट पहले ही अनाउंस कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपना स्टडी कंटिन्यू रखें और रिवीजन तो ज़रूर करें। मैंडेटरी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होता है वो रिवीजन होता है। एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है उसका डेट अनाउंस बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पे किया जाएगा एनआईसीएल की ओर से। इसमें आप हिंदी भाषी के लिए स्पेशली मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार जो कि टॉप प्रायोरिटी होता है बिहार के लोगों के लिए। दूसरा छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ये सभी हिंदी भाषी के लिए है। जहाँ पे हिंदी बोलने वाले जो भी स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, आगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश सेकंड टॉप प्रायोरिटी में आता है। उत्तराखंड भी है, न्यू दिल्ली, ये थर्ड टॉप प्रायोरिटी में आता है। मेनली बिहार, यूपी और दिल्ली। बिहार और यूपी के स्टूडेंट के लिए 3 टॉप प्रायोरिटी आते हैं, जहाँ पे सीट की संख्या बहुत ज़्यादा तो आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में बस टोटल जो सीट अनाउंस किया गया है, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस 1 और यूआर के लिए 5, टोटल 12 सीट है। और मैं आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश का भी सीट बता दे रहा हूँ कितना कितना दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 24 सीट, और दिल्ली में टोटल 20 सीट। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, स्पेशली हिंदी भाषी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। क्योंकि बाकी स्टेट्स में अलग अलग लोकल लैंग्वेज है। वहाँ से ज़्यादा सीट की बात कर ले तो ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सीट किस स्टेट में है। ये आप देख सकते हैं कि टोटल साउथ इंडिया 30, कर्नाटका, केरला 35, राजस्थान में 36 है, ये आप देख सकते हैं। बाकी इसी तरह है तमिलनाडु, यहाँ पे 49 है। तमिलनाडु में 49 सीट्स है। और वेस्ट बंगाल एक ऑप्शन हो सकता है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बंगाली कुछ लोग जो हैं कि बिहार के कुछ लोग जो बंगाल के आसपास इलाके के हैं वो बंगाली लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं बंगाल। बाकी जो भी हिंदी भाषी छात्र हैं वो ना ही अप्लाई करें दूसरे लैंग्वेज में, तो वो बेहतर होगा, क्योंकि बाद में बाहर होने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगती है। मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एज क्राइटेरिया, ये सब डिटेल्स भी बता दे रहा हूँ। 1/7/2026 से लिया गया है, और मिनिमम एज 21 साल यहाँ देख सकते हैं आप, और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वो अलग है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट 5 ईयर्स, जनरली सभी एग्जाम में होता है। ओबीसी 3 ईयर्स, और बाकी ये सब क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया।
आगे मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मेन रूप से, और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 1/7/2026, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है पासिंग डेट जो होना चाहिए, आप 1/7/2026 तक क्वालिफाई कर चुके हों और ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 1/7/2026 के बाद की जो भी डिग्री होगी वो मान्य नहीं होगी इस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो इस बात का भी ध्यान आप ज़रूर रखें फॉर्म अप्लाई करने से पहले। मैं आपको सिलेबस भी दिखा देना चाह रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम का सबसे मेन पार्ट होता है सिलेबस। यहाँ से आप देख सकते हैं फेज 1, फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन सीवीटी मोड में एग्ज़ाम होगा आपका, और जिसमें टोटल 3 सेक्शन दिया गया है और टाइमिंग जो है 60 मिनट का है। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये अलग अलग किया गया है, जो कि मैक्सिमम इंग्लिश में 30, रीजनिंग में 35 और क्वांट में 35। टोटल 100 मार्क का एग्जाम होगा, क्वेश्चन नंबर 100, और टाइम अलॉट किया गया है 60 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा बाकी जो 2 पेपर है रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और मेन एग्ज़ाम का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मेन एग्ज़ाम में वो भी सीवीटी मोड में ही होगा जनरली। आईबीपीएस या जो भी इंश्योरेंस कंपनी की एग्ज़ाम होती है वो सीवीटी मोड में ही होती है। फ्रेंड्स, मेन एग्ज़ाम का सिलेबस भी यहाँ पे अपलोड किया गया है साथ साथ, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और मार्क्स भी 200 इसके लिए दिया जाएगा आप लोगों को। 2 घंटे का 70 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम मार्क्स 200, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें टाइम जो होता है सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है। ये सेक्शनल टाइमिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग, मतलब कि आपने एक पेपर दिया, एक सेक्शन रीजनिंग का, 30 मिनट बाद आपका लॉक हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और 30-30 मिनट 3 पेपर का है। बाकी जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के लिए 15-15 मिनट अलॉट किया गया है। इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो बाकी सेक्शन जो होंगे बाईलिंगुअल होंगे। सेम यही जो आपका फेज 1 एग्ज़ाम होगा उसमें भी सेम वही है, सेक्शनल टाइम अलॉट किया गया है। मतलब कि आप अपने चॉइस से नहीं कर सकते हैं कि जितना मन हुआ उतना एक पेपर बनाए फिर बाकी पेपर में कम समय दिए। इक्वल टाइमिंग फ्री यानी कि फेज 1 में दिया गया 20-20 मिनट का, टोटल 60 मिनट है। तो इन सब बातों का आप पहले से ही ख्याल करें और प्रैक्टिस उसी हिसाब से करें। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यही फ़ायदेमंद होता है। आपको नेगेटिव मार्किंग और इसमें मेरिट लिस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, ये तीनों मेन रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि each candidate will be required to obtain a minimum total score as decided by the company in the main examination. Candidates qualifying the online main examination will be shortlisted and called for regional language test before final selection. और यहाँ मेरिट लिस्ट की चर्चा की गई है। मेरिट लिस्ट, इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि प्री जो है फेज 1 क्वालिफाइंग है, और मेरिट लिस्ट जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन, यहाँ लिखा हुआ है फाइनल सिलेक्शन वुड बी मेड based on the performance in the online main examination and qualifying in the regional language test। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर भी लेते हैं, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में डिसक्वालीफाई होते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान आप फॉर्म भरने के दौरान ही करें, और उसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करें जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज जो है वो आप जानते हो और उसमें लिखने पढ़ने बोलने में आप एफिशिएंट हो। फाइनल मेरिट लिस्ट, आप ये पॉइंट अच्छे से देख लें। फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज शैल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंट।
फ्रेंड्स, दो तीन पॉइंट और है जो मैं आपको हाँ जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। एग्ज़ाम टाइम ये ध्यान रखें कि एक एडमिट कार्ड वो सभी लोग को ध्यान में रहता है। साथ में फ़ोटो आइडेंटिटी, जिसमें फ़ोटो लगाओ और ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल आईडी, और उसी का फ़ोटो कॉपी, जो आईडी आप एग्ज़ाम में ले जाएंगे उसी की एक फ़ोटो कॉपी अपने पास रख लें कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको परेशान ना होना पड़े। फ्रेंड्स, एक पॉइंट और है यहाँ पे जो आप ज़रूर ध्यान में रखना चाहेंगे कि राशन कार्ड और लर्निंग डीएल ये दोनों अलाउ नहीं है वैलिड आईडी प्रूफ के रूप में, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये गलती से ना रखें। एज अ आईडी प्रूफ इसे आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। हो सकता है कि इसके चलते आपको वहाँ पर परेशानी हो, रिटर्न होना पड़े, एग्ज़ाम ना दे पाए। इसलिए ये 3 पॉइंट्स जो दिया हुआ है इसका ख्याल ज़रूर रखें। बाकी फॉर्म अप्लाई अपने साइबर कैफ़े से कर सकते हैं, या फिर आप, अब तो सभी लोगों के पास सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लें क्योंकि लास्ट आवर में सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। और जो भी इसमें बेसिक डिटेल्स था मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर लें। और एग्ज़ाम सेंटर पे आप ये जो दिया हुआ है इसमें कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं तो वहाँ पे बायोमेट्रिक के टाइम कुछ लगा हुआ ना हो थंब में, इसके लिए आप अपने थंब को अच्छे से स्मूथ कर लें। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ गोंद वगैरह या कोई ऐसा मटेरियल चिपक जाए जिससे बायोमेट्रिक में समस्या हो। इस सब बातों का भी ध्यान आप पहले से ही रखें क्योंकि ये भी एक पार्ट ही है एग्ज़ाम का। और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में तो आपको मैंने पहले बता ही दिया है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन will subsequently be called for regional language test to be conducted by the company at selected centers। मेन एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आने के बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें क्वालिफाई आप कर जाएंगे, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी इससे हेल्प मिला हो, कुछ भी जानने समझने में, एडवर्टीजमेंट के बारे में, एग्ज़ाम प्रोसेस, फॉर्म भरने के बारे में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अप्रिसिएट करें। मैं आपको लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। जो भी रिक्रूटमेंट आ रही है मैं उसको कोशिश करूँगा कि ब्रीफ में ही ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाऊँ, और जिससे आप लोग को भी समझने में आसानी हो और बोर फील ना करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छा लगे तो, अन्ना तो फिर कमेंट में लिखें कि इसमें क्या कमी है, इससे और मैं कैसे अच्छे से बता पाऊँगा। ये सब कमेंट में लिखे, जिससे सभी एस्पायरेंट्स को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपने एग्ज़ाम तैयारी को और ज़्यादा बढ़िया से करते रहें और रेगुलर स्टडी करते रहें। थैंक यू।